हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सना कमर क्लासेस। मैं हूं अरशद सर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सना कमर क्लासेस पूर्णिया। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में क्वेश्चन टैग का पार्ट 1 आपने पढ़ा था आपका, यानी कि रूल नंबर आप फर्स्ट पढ़े थे इससे पहले क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग के बारे में आपको बताया गया था क्वेश्चन टैग क्या है, फिर उसके बाद फिर कहते हैं आपका पार्ट 2 में आपका क्वेश्चन टैग का फर्स्ट रूल आपको बताया, कंसेप्ट बताया गया था आपका। आज हम लोग रूल 2 पढ़ेंगे। इसका मतलब कि इससे पहले रूल 1 हम पढ़ा चुके हैं, तो आप पिछले वीडियो में जाकर देखिए कि रूल 1 किस में है और उसको समझने की कोशिश करें। आज हम लोग पढ़ेंगे रूल 2। तो रूल नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है। कहता है यदि वाक्य के सब्जेक्ट में कोई नाउन रहे तो, यदि वाक्य सब्जेक्ट में क्वेश्चन टैग स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप बाय स्टेप रूल पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही जगह सारे रूल को लिख देते, नहीं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, कोई परेशानी नहीं हो। नहीं तो एक ही जगह बहुत सारे क्या करते हैं, एक ही जगह सारे एग्जाम्पल को समझा देते हैं, चाहे नाउन वाला हो, चाहे दिस दैट, चाहे जो भी वाला हो, आपका एक ही जगह समझा देते हैं। लेकिन आपको रूल बाय रूल हम पढ़ा रहे हैं। आपको रूल फर्स्ट में क्या, रूल सेकंड में क्या, रूल थर्ड में क्या, आपको स्टेप बाय स्टेप कॉपी में नोट करना है और समझने की कोशिश करना है आपको, है कि नहीं। देखिए रूल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। यदि वाक्य के सब्जेक्ट में, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, क्वेश्चन टैग पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। रूल नंबर फर्स्ट पढ़ चुके हम लोग, क्वेश्चन टैग का बेसिक कांसेप्ट याद है कि नहीं है। यानी रूल 2 पढ़ने से पहले आप बेसिक कांसेप्ट को आप बताइए, क्या बताया गया था क्वेश्चन टैग का बेसिक कांसेप्ट, नोट में क्या लिखे थे। यदि वाक्य क्या हो आपका, यदि वाक्य आपका अफर्मेटिव हो तो जो टैग बनता है वो क्या होता है, निगेटिव में बनाना पड़ता है। अगर वाक्य निगेटिव में हो तो टैग क्या बनता है, अफर्मेटिव बनता है। यही बेसिक कांसेप्ट है। जब भी कोई भी रूल पढ़ेंगे ये बेसिक कांसेप्ट को जरूर ध्यान में रखेंगे आप। जो हम नोट लिखे थे, नोट का मतलब ये होता है मुख्य बातें, खास बातें, पॉइंटिंग वाले बातें, अहम बातें, जरूरी बातें, गौर करने वाली बातें, ध्यान देने की बातें, एक आवश्यक बातें। आप देखिए कि इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया गया है आपका, जो दिया गया डाला गया है, उसमें जाकर देखिए आप जो क्वेश्चन टैग जहां से स्टार्ट हुआ आपका, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए उनको और नोट में हम क्या लिखे हैं। जो बेसिक कांसेप्ट है नोट का वो याद रखिएगा। बेसिक कांसेप्ट क्या है, फिर से बोल रहे एक बार। यदि वाक्य अफर्मेटिव हो, जब भी क्वेश्चन टैग बनाने के लिए दे, पहले सेंटेंस को देखना है, यानी वाक्य को देखना है, यानी जुमला को देखना है कि वो अफर्मेटिव है कि निगेटिव है, बस इतना देखना है पहले। अगर अफर्मेटिव रहेगा तो क्या करना है, जो क्वेश्चन टैग बनता है वो निगेटिव बनता है। अगर सेंटेंस आपका जो है वो निगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग आपका अफर्मेटिव में बनता है, याद रखिएगा। अब यहां पे देखिए, कहता है यदि वाक्य के सब्जेक्ट में कोई नाउन रहे तो टैग में उसका उचित प्रोनाउन होता है। टैग में उसका उचित प्रोनाउन, नाउन रहेगा तो नाउन उठा के नाउन नहीं रख देना आपको, उसके बदले प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है आपको। प्रोनाउन वाला नियम पढ़ा चुके हैं, है ना, रूल नंबर फर्स्ट में आपका, है कि नहीं है। तो नाउन वाला देखिए क्या नियम आपका, एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करते हैं और ध्यान दिए, बहुत आसान है क्वेश्चन टैग आप, है कि नहीं है। आप यहां पर लिख रहे हैं जैसे राम, यस लिख दिए, पहले रानी ले लिए, है ना, क्या ले लिए, रानी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। आपको हमने क्या बताया, आपको क्वेश्चन टैग जब भी सेंटेंस दे और सेंटेंस के बाद अगर कोमा हो और उसके बाद खाली जगह छोड़ के इंट्रोगेशन मार्क हो तो समझ जाना क्वेश्चन टैग आपसे पूछ रहा है एग्जाम में। कैसे पता करें क्वेश्चन टैग पूछ रहा है ना। सेंटेंस देगा आपका, कोमा देगा, उसका क्या होगा आपका खाली जगह बाद इंट्रोगेशन मार्क, इसमें जो भरा जाएगा यही होगा आपका क्वेश्चन टैग होगा। तो सबसे पहले जब भी बनाना शुरू करेंगे क्वेश्चन टैग को, सबसे पहले सेंटेंस को देखना है, यानी वाक्य को देखना है कि वह वाक्य जो है, सेंटेंस जो है वह अफर्मेटिव है कि निगेटिव है। तो ये बताइए आप लोग, रानी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सेंटेंस जो आपका ये अफर्मेटिव है कि निगेटिव है। अरे निगेटिव समझते हैं ना, अगर निगेटिव होता तो नो या नोट लगा होता या तो कोई सेंटेंस में निगेटिव वर्ड आता, लेकिन नहीं है इसमें, ना तो नो नोट है ना तो कोई निगेटिव वर्ड है। इसका मतलब कि हमारा सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है। जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो जो क्वेश्चन टैग बनता है वो निगेटिव बनाना पड़ेगा, ये नियम है, याद रखिएगा। लेकिन किसको लेके बनाते हैं, अरे वही 24 में से कौन, अरे वही कौन, वही, अरे वही इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, जो 24 लिखा चुके हैं पिछले जो शुरुआत की। तो उसमें आपका देखिए लेक्चर 2 में आप जाकर देखिएगा, पार्ट 2 में देखिएगा जाकर के आपको मिलेगा आपको 24, उसी 24 में देखिए वॉज आया कि नहीं आया आपका। जो हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब को ही लेकर बनाया जाता है, याद रखिएगा। वॉज आया, आप वॉज का शॉर्ट करेंगे, वॉज में नोट लगाएंगे, शॉर्ट में क्या होगा, वॉजंट होगा, क्या होगा, वॉजंट, WASN' देखिए वॉजंट लिख दिए, क्या लिखे, वॉज का क्या होगा, वॉजंट, है ना, निगेटिव करना होगा, वॉजंट कर दिए। क्या करें इसको, रानी का रानी लिख दे,
नहीं मेरे दोस्तों, यही तो रूल हम लोग पढ़ रहे हैं कि नाउन अगर आ जाएगा सब्जेक्ट में, अगर नाउन आ जाएगा तो उस नाउन के बदले में प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होगा। आपके सर हम नहीं समझ में आई बात है हमको। देखिए सिर्फ इतना माइंड में सेट करना है क्या कि अगर आपका ही आए, यही तीन में इस्तेमाल करना पड़ेगा, ही, सी, इट, दे। अगर दुनिया कोई भी नाउन आ रहा है, कोई भी अगर नाउन आ रहा है तो उस नाउन के बदले में या तो ही होगा, या तो सी होगा, या तो इट होगा, या तो दे होगा। कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बेसिक चीजें याद रखिएगा। हो सकता है कोई बच्चा नहीं समझ सकते उस नाउन के बदले में हम कैसे समझेंगे कौन सा प्रोनाउन रखेंगे। अगर कोई भी नाउन आ रहा है कि नहीं, सेंटेंस के सब्जेक्ट में कोई भी अगर नाउन आ रहा है, उस नाउन के बदले में या तो ही होगा, या तो सी, या तो इट, या तो दे। यही चार में से उस नाउन के बदले में आएगा। आप सर ही किसके लिए? अरे नहीं जानते ही? अरे ही होगी, आप बिल्कुल सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ही होगी आप मर्द के लिए। मर्द समझते कि नहीं समझते? ही किसके लिए? मर्द के लिए ही का इस्तेमाल करना है ना है। और सी किसके लिए? देहाती भाषा में कहता मौगी है ना, औरत के लिए है कि नहीं है, यानी स्त्रीलिंग के लिए है कि नहीं है। उसके लिए किसका इस्तेमाल करना है? सी का इस्तेमाल करना है। और इट हो गया निर्जीव के लिए। किसके लिए? निर्जीव के लिए। और ये दे होगी आपका प्लूरल के लिए, चाहे वह स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, चाहे कुछ भी आ जाए आपका, अगर वह प्लूरल में है ना, तो आपको दे लगाना पड़ेगा। याद रखिएगा यही चार में से दुनिया का कोई भी नाउन आएगा, उस नाउन के बदले में से, यही चार में से दिमाग लगाना है कि उस नाउन के बदले में क्या लिखना है। ही आएगा कि सी आएगा कि इट आएगा, दे आएगा। फिर से कान खोल के आप सुन लीजिए। हम ही किसके लिए बोले? अरे पुल्लिंग के लिए। अभी बोले ना मर्द के लिए। अरे नहीं समझ में आया? मर्द समझे कि नहीं समझे? है नहीं? आप बताइए, यहाँ रानी आया तो रानी क्या है आपके बताइए तो? ही तो मर्द के लिए होता है। सी किसके लिए? किसके लिए? हर मौगी के लिए है ना। किसके लिए? मौगी के लिए, मतलब स्त्रीलिंग के लिए है कि नहीं है। और इट किसके लिए? अरे निर्जीव के लिए, जिसमें जान नहीं होता है ना, उसके लिए। और दे जो होता है वो प्लूरल के लिए, चाहे वो निर्जीव हो सजीव, अगर वो प्लूरल में है तो उसके बदले में दे का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा। चलिए आप बताइए, मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, क्या रानी का रानी लिखा जाएगा? नहीं मेरे दोस्तों, क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब रानी के बदले क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ रानी के बदले में क्या करेंगे? रानी बदले बताइए, यही तीन में इस्तेमाल लगाइए, ही की, सी की, इट की, दे। क्या होगा? सी का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए यहाँ सी का इस्तेमाल करेंगे। आप कोई बच्चा के दिमाग में कैसा अगर रानी लिख देंगे, यहाँ जो नाउन है नाउन ही बैठा देंगे, गलत हो जाएगा सेंटेंस आपका, क्वेश्चन टैग आपका। उम्मीद करते हैं समझ गए बात आप। दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कहते हैं क्या कि मोहन कैन नॉट स्पीक उर्दू। मोहन उर्दू नहीं बोल सकता है। अब ये बताइए, जब भी हम लोग बनाना शुरू करते हैं क्या देखते हैं? बेसिक कंसेप्ट ना। क्या बेसिक कंसेप्ट है भाई? सेंटेंस देखना है। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नहीं। कितना बार बोले, हर वीडियो में हम चर्चा की इस बातों को। अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आया समझ में? अरे सेंटेंस देखना है कि वो अफर्मेटिव है कि निगेटिव है। अगर अफर्मेटिव रहेगा तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा। क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो क्वेश्चन जो टैग है वो आपका क्या बनेगा? अफर्मेटिव। सेंटेंस निगेटिव तो टैग अफर्मेटिव, सेंटेंस अफर्मेटिव तो टैग निगेटिव। इस बात को याद रखिए। पहले सेंटेंस देखिए तो मोहन कैन नॉट, ओहो नोट आ गया ना। अरे सेंटेंस निगेटिव है। जब सेंटेंस निगेटिव रहेगा तो बताइए टैग क्या होगा? अफर्मेटिव ना। तो सिर्फ खींच के किसको बाहर निकालेंगे? जो आपका हेल्पिंग आपके देखिए कैन, ये सिर्फ बाहर आएगा आपका, है ना। CAN कैन लिख दिए। क्या करें? मोहन का मोहन लिख दे? नहीं 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 नहीं, इसीलिए तो रूल पढ़ रहे हैं हम लोग, नाउन वाला ही पढ़ रहे हैं। मोहन है, आप बताइए क्या मोहन का मोहन नहीं लिख सकते हैं? गलत हो जाएगा। ये नियम है कि नाउन के बदले में प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। बताइए मोहन के बदले में क्या? यही चार में से दिमाग लगाना है ना। कितना आसान भाषा में आपको बता रहे हैं। बस आप सही ढंग से सुनिए और देखिए, कॉपी में नोट करने की कोशिश कीजिए। आप देखिए मोहन के बदले में क्या सी करेंगे? अरे मोहन लड़की है, नहीं ना, सी नहीं लगाएंगे। क्या निर्जीव इट लगाएंगे? नहीं। क्या दे तो प्लूरल के लिए होता है, मोहन तो प्लूरल है नहीं। तो क्या करेंगे? मोहन के बदले में ही का इस्तेमाल करना। यहाँ लिखा हुआ देखिए, बस यही चार में से कोई होगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? ही का इस्तेमाल करेंगे। ये जो भरा गया आपका, यही क्वेश्चन टैग है। ये जो देख रहे हैं आपका वर्जन से, यही आपका क्वेश्चन टैग है। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए आप। जैसे कहते हैं क्या कि नेहा डज नॉट टॉक टू मी। नेहा मुझसे बात नहीं करती है।
नेहा डज नॉट टॉक टू मी। आप ये बताइए सबसे पहले कितना आसान है। देखिए क्वेश्चन टैग कहता है भरने के लिए मेरे दोस्तों, क्या कहता है? क्वेश्चन टैग कहता है। आप यहाँ पर देखिए कोमा आया और कोमा के बाद देखिए खाली इंट्रोगेशन मार्क, समझ जाना है वो क्वेश्चन टैग है। यानी कि एक देखिए यहाँ से स्टेप से सेंटेंस है आपका, सेंटेंस जो होगा सेंटेंस में क्या होगा? कोमा लगा होगा। जो सेंटेंस जो अंतिम में क्या होगा? कोमा। कोमा के बाद जो होगा क्या आपका? इंट्रोगेशन मार्क खाली जगह छोड़ करके। समझना क्वेश्चन टैग आपको कहता है उसमें भरने के लिए आपका एग्जाम में ऑप्शन दिया जाएगा, है कि नहीं है? पहले सीखेंगे बनाने के तब ना ऑप्शन पेज पे आएंगे। तो देखिए सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है कि निगेटिव है? सेंटेंस क्या है आपका? सेंटेंस आपका है निगेटिव। बेसिक कंसेप्ट को भूलना नहीं है क्वेश्चन टैग में मेरे दोस्तों, यही बेसिक कंसेप्ट है कि नहीं? दिमाग में मैं घुसा दूंगा एक एक बातों को, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। देखिए नेहा डज नॉट टॉक टू मी, सेंटेंस अफर्मेटिव की निगेटिव? सेंटेंस क्या है? निगेटिव है कि नहीं है? नोट लगा हुआ है ना निगेटिव। सेंटेंस आपका ये निगेटिव है। और जब सेंटेंस निगेटिव यानी वाक्य जब निगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग जो होता है वो अफर्मेटिव होता है। बताइए कौन सिर्फ बाहर आएगा? ये डज ना, सिर्फ डज को करेंगे बाहर, वही 24 में से जो आएगा डज। क्या करेंगे? नेहा का नेहा लिख देंगे? नहीं मेरे दोस्तों, आप ही सोचिए, ये 4 है, नेहा के बदले ही इस्तेमाल करें कि सी करें कि इट करें कि दे करें? दे नहीं करना है क्योंकि नेहा सिंगुलर है, दे का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है। इट जो है निर्जीव के लिए और सी स्त्रीलिंग के लिए, है कि नहीं है? इसलिए नेहा के बदले यहाँ पर सी के इस्तेमाल करना है। अभी हम नाउन वाला ही रूल आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, एक एक करके मैं सिखा रहा हूँ, एक जगह ने दिमाग में कचरा नहीं डाला, एक एक कंसेप्ट को आप समझाने की कोशिश करते हैं, है ना? चलिए देखिए क्या लिखते हैं? द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। देखिए द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, सेंटेंस बताइए। देखिए सेंटेंस अफर्मेटिव है कि निगेटिव है? सबसे पहले यही देखना है क्वेश्चन टैग में, कहीं भी कोई क्वेश्चन रहे, है ना, कोई भी एग्जाम पूछा, सबसे सेंटेंस देखना है मेरे दोस्तों। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव। देखिए तो कहीं नो नोट लगा हुआ है, कोई निगेटिव वर्ड है नहीं ना, सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। जब सेंटेंस अफर्मेटिव तो टैग क्या होता है? निगेटिव होता है। अच्छा निगेटिव करना है किसको लेकर के? क्या इस प्लेइंग को लेकर के निगेटिव करना है? नहीं मेरे दोस्तों, जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, है ना, यूज्ड, आउट, ये सेंटेंस में आएगा तो उसी को लेकर निगेटिव करना है ना? अब यहाँ आर है ना, तो आर के बताइए क्या होगा? आर के निगेटिव करेंगे तो क्या होगा? आर प्लस नोट क्या होगा? शॉर्ट फॉर्म एरेंट होगा, है ना? अब यहाँ देखिए एरेंट लिखिए, क्या द बॉयज यहाँ सब्जेक्ट, क्या द बॉयज का द बॉयज आ जाएगा? नहीं मेरे दोस्तों, द बॉयज नाउन है, द बॉयज के बदले में बताइए क्या होगा? दे का इस्तेमाल होगा ना, प्लूरल के लिए दे का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे क्या? दे लिखेंगे। क्या कोई दिक्कत? ये जो आप देख रहे हैं यही आपका क्वेश्चन टैग। कितना आसान है बताइए तो, कितना आसान है। सेंटेंस देखना है, अफर्मेटिव निगेटिव, उसका आधार बनाना आपको। अब यहाँ देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप नाउन वाला जो है समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे करते हैं क्या? राम नोज, KNOWS, नोज मी। राम नोज मी, राम नोज मी। आप बताइए इसमें आप सेंटेंस अफर्मेटिव की निगेटिव? सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव। जब सेंटेंस अफर्मेटिव टैग क्या होता है? निगेटिव बनता है। जब टैग निगेटिव बनता है, अब यहां पर देखिए आप ढूंढ रहे हैं कि इस सब में तो आ रहा था, यहाँ तक आर नजर आया, यहाँ डज नजर आया, यहाँ कैन नजर आया, यहाँ वाज नजर आया, लेकिन यहाँ कहाँ कुछ दिखाई दे रहा है? हम क्या बोले? अगर सेंटेंस में अगर 24 में से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो माइंड में सेट कर लेना है कि या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर होगा या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव में होगा। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 पर हो सकता है ना, तो इसका मतलब हमको डू डज लेना पड़ेगा निगेटिव करने के लिए, हो चाहे अफर्मेटिव जो हो। अगर सब्जेक्ट प्लस V2 पर हो सकता है, ये 2 पर हो सकता है, तो क्या करेंगे? हम डिड लेंगे। ठीक है, बस यही 2 पर हो सकता है सेंटेंस आपका, या तो सब्जेक्ट V2 पर हो सकता है या तो सब्जेक्ट V1 या V5 पर हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद नोज आ गया V5, इसका मतलब जब ये V5 इसका मतलब डू डज लेना पड़ेगा हमको। क्या लेना पड़ेगा? डू डज। तो अब इसके साथ क्या होगा? आप देखिए
राम के बदले में पहले क्या होगा, पहले लिख देते हैं यहाँ पर ही का इस्तेमाल होता है, और ही क्या लेता है, ही के साथ डज का इस्तेमाल करेंगे, ही के साथ डज का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ डज ही नहीं होगा, क्या होगा, डजंट होगा मेरे दोस्त, क्या होगा, डजंट ही, डजंट ही। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव टैग क्या होगा, आपका निगेटिव होगा। डू डज का भी हम लोग क्या, अगर दिक्कत किसी बच्चे को हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में हम डू डज को क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, है कि नहीं। डू का प्रयोग कौन कौन सब्जेक्ट के साथ, अगर जो बच्चे हैं लिखने वाले तो लिख सकते हैं, हम बोल रहे हैं डू का प्रयोग देखिए, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, तथा प्लूरल नाउन्स के साथ डू का प्रयोग करेंगे। फिर से हम बोल रहे हैं आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ डू का प्रयोग करना है। ही, सी, इट तथा कोई एक नेम यानी सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग को डज का प्रयोग करना है। जो बच्चे लिखना है तो इसको लिख ले, आप नोट कर ले, नेक्स्ट वीडियो हम खुद बोर्ड पे लिख देंगे इसको, है कि नहीं है। तब आपको डू डज का चक्कर टेंशन नहीं होगा, सर यहाँ डजंट ही के क्या डोंट ही कर सकते, नहीं, ही के साथ डज का प्रयोग करना है ना, इसलिए यहाँ कर दिया डजंट ही। चलिए देखिए आप यहाँ पर जो है आपको दूसरा रूल में चलते हैं हम लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि नाउन वाला रूल आप समझ में आ गया होगा, अगर कोई नाउन रहे तो क्या करना है कि नहीं है। अब यहां पर देखिए कि रूल नंबर 3 आपका कहता है यदि वाक्य के सब्जेक्ट में, यदि वाक्य के सब्जेक्ट में दिस या दैट रहे, क्या बोल रहे हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इससे एग्जाम में आपका, यदि वाक्य के सब्जेक्ट में दिस या दैट रहे, यदि वाक्य के सब्जेक्ट में दिस या दैट रहे तो टैग में इट होता है, याद रखिएगा, क्या होता है, इट होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखिए एक बार, जैसे लिख दिया हम दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। चाहे कोई भी हो सब्जेक्ट, पहले सेंटेंस देखना है हमको, सबसे पहले ये काम करना है। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव की निगेटिव, सेंटेंस आपका अफर्मेटिव, जब सेंटेंस अफर्मेटिव टैग क्या होगा आपका, निगेटिव होगा, टैग क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। तो दिस इज माई बुक, आप यहां पर देखिए किसको लेना है हम लोगों को, इज ना, इज का क्या होगा, इजेंट होगा, आई एस इज लिख दिए, एन लिख करके अपोस्ट्रोफी टी, इजेंट हो गया। अब क्या करें, दिस का दिस लिख दें, नहीं 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 मेरे दोस्तों, इसी वजह से तो रूल पढ़ रहे हैं हम लोग, दिस या दैट वाला। कहता है यदि वाक्य के सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट की जगह पर दिस है आपका, कहता दिस या अगर दैट रहेगा वाक्य के सब्जेक्ट में, तो टैग में आपको इट लिखना पड़ेगा, ये रूल है, ये नियम है, इसको मान चलना पड़ेगा आपको। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर इट लिखेंगे, इजंट इट, आपका ऑप्शन में रहेगा इजंट इट कर देगा, इजंट दिस कर देगा, इजंट दे कर देगा, इजंट ही कर देगा, कुछ से कुछ ऑप्शन में कर दिया जाएगा, है कि नहीं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखिए दैट वाज योर बाइक, दैट वाज योर बाइक, वो तुम्हारी बाइक थी। दैट वॉज योर बाइक, सेंटेंस अफर्मेटिव की निगेटिव, सेंटेंस आपका है, आपका अफर्मेटिव है, और नियम है कि सेंटेंस अफर्मेटिव तो टैग क्या होता है, निगेटिव होता है। कितना बार बोले आप, अभी तक समझ में आपको नहीं आया है ना। देखिए किसको लेना है, वॉज को, है ना। वॉज का क्या होगा, वॉजंट होगा ना, वॉज प्लस नोट शॉर्ट क्या होता है, वॉजंट होता है, वॉजंट लिखना है। अब ये बताइए सब्जेक्ट में आपका दैट आया है, नियम है कि यदि वाक्य सब्जेक्ट में दिस या दैट रहे तो क्या करना पड़ेगा, यहां देखिए इट लिखा हुआ है तो यहां पर इट लिखना पड़ेगा, यहां क्या लिखना पड़ेगा, इट लिखना पड़ेगा, तब आपका ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं कि वॉजंट दिस कर दे दैट कर देंगे, गलत हो जाएगा। ये क्या बोले हम, नियम, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका रूल समझ में आ गया होगा। यदि वाक्य के सब्जेक्ट में दिस या दैट रहेगा, टैग में हर हालत में इट लिखना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, कंपटीशन में घुमाता है क्वेश्चन को, है कि नहीं। चलिए मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे, है ना। अभी देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को घुमाता है, देखिए आप तो रट्टा मार दिए, बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है ना, रट लेता है कि दिस या दैट रहेगा तो इट होगा, दिस या दैट रहेगा तो इट होगा, इस टाइप से रट्टा मार लेता है यदि वाक्य सब्जेक्ट में दिस या दैट रहेगा। लेकिन कॉम्पिटिशन वाला बहुत खतरनाक दिमाग होता है उनके पास, लेकिन क्वेश्चन कैसे घुमाता है, बस बने रहे, एक बार देखिए तो क्वेश्चन ना, आप देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाता है, क्वेश्चन को देखिए, दिस दे दिया, दिस बॉय इज माई ब्रदर, ये क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में आपको, है ना। आपका रूल रटे हुए थे, दिस या दैट रहेगा, दिस या दैट रहेगा, है कि नहीं है। क्या होता है, टैग में इट होता है, टैग में इट होता है। अब ये कर लिया, फौरन क्या किए, इजंट किया, सेंटेंस अफर्मेटिव है, टैग नेगेटिव होगा, इजंट किए, दिस देखे जैसे आप ठोका गए इट। क्या पता इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया था। मेरे दोस्तों बहुत खतरनाक दिमाग होता है एग्जामिनर का, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना होगा, इसलिए वीडियो को भगाइए मत, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए आप। इजंट इट नहीं होगा, अब बोले सर क्यों, आप ही तो बताए कि दिस या दैट रहेगा, टैग में इट होगा, तो फिर ये क्यों गलत है।
ध्यान से सुनिए आप, यहाँ दिस बॉय सब्जेक्ट है मेरे दोस्तों। हमने कहा कि दिस या दैट सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ सिर्फ दिस सब्जेक्ट नहीं है, दिस बॉय सब्जेक्ट है। इसलिए यह लड़का दिस बॉय के बदले में बताइए ही की, सी के, इट की दे ही का इस्तेमाल करना है। इसलिए यहाँ इट नहीं होगा, यहां पर होगा ही होगा। बताइए कैसा घुमा दिया ना, ऑप्शन में डालेगा इजंट इट करेगा, इजंट ही करेगा। और आप जो सोचिएगा बढ़िया से, अगर नहीं पढ़िएगा कहीं पर कंसेप्ट को नहीं समझिएगा ना, गलती करके आ जाइएगा आप, है ना। तो आप यहाँ देखिए आपके सर कैसे, जब दिस या दैट के बाद अगर नाउन आ जाए तो यहाँ सब्जेक्ट सिर्फ दिस नहीं आपका, दिस बॉय सब्जेक्ट है। अगर हम बोले दैट गर्ल, एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाएगा आपको। दैट गर्ल, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। That girl was not my sister। चलिए सिस्टर लिख दिया है ना। चलिए आपको कहा टैग भरने के लिए, बहुत बच्चा रट्टा मार के गया है ना, किसी टीचर ने पढ़ा दिया दिस या दैट। अरे समझिए दिस या दैट, यहां पर आपका क्या करेंगे, सेंटेंस आपका अफर्मेटिव टैग निगेटिव होगा तो यहां पर क्या कर लेंगे, वॉज है तो वॉजंट होगा, यही ना मेन ठेकेदार है। अरे जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी से टैग बनता है, जो हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं ना इसी से बनता है, जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है इसीलिए को बनाया जाता है ना। तो वॉज है तो वॉजंट कर दिए। आप सवाल आता है क्या बैठाना है, क्या दैट गर्ल, क्या यहाँ इट बैठेगा, इट नहीं बैठेगा मेरे दोस्तों। आपके सर आप तो बढ़ाएं सर, दिस या दैट रहेगा तो इट होगा। यदि दिस या दैट सब्जेक्ट में रहे, यहाँ मेरे दोस्तों सिर्फ दैट सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ दैट गर्ल सब्जेक्ट है। यहां सिर्फ दिस सब्जेक्ट था, सिर्फ दैट सब्जेक्ट था। यहां पर क्या है, दैट गर्ल है, यहां दिस बॉय है। इस चीज को ध्यान रखिए आप, है ना। आप यहां पर क्या करें, दैट गर्ल के बदले क्या क्या होगा, ही सी इट, क्या सी का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए यहां लिखेंगे सी लिखेंगे। मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये दोनों रूल को अच्छी तरह समझ गए होंगे, है ना। और इसके बाद कोशिश करें, इस पर रूल 3, 4, 5 सिखाएंगे आपको जबरदस्त तरीके। मैंने कहा ना किसी भी किताब का आप पलटाइए और बन जाएगा क्वेश्चन आपको, लेकिन पूरा कंसेप्ट पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन टैग को। और मैं चैलेंज करता हूं आपको, मैं एसएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, चाहे एमटीएस में हो चाहे सीएचएस, जो भी क्वेश्चन अगर पूछा गया क्वेश्चन टैग का सवाल उसमें पूछा गया, मैं सारा सवाल आपको कराऊंगा आपको, है कि नहीं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, है ना। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रूल 4 के साथ, 5 के साथ, जो जहां तक पढ़ा पाया, है कि नहीं। बस मेरे चैनल पे आप बने रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।